लोकसभा का इलेक्शन था तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि जो पेपर लीक अगर किसी ने किया, अगर ऐसा मामला हुआ तो सख्त से सख्त सजा मिली जाएगी, ऐसा हम कानून लाएंगे। अडानी एक करप्शन का सिंबल बन गया पूरी दुनिया के लिए। काफी देशों में इसके खिलाफ ये माहौल बन गया। युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए और उनको सशक्त करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस आज से एक मुहिम की शुरुआत करने जा रही है, जिसका जो थीम दिया गया है वो है यंग इंडिया के बोल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी। सर, जिस तरीके से आप लोग ये मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसका थीम दिया गया है यंग इंडिया के बोल, इसके पीछे की क्या आपकी सोच है और कैसे ये काम करेगा? देखिए, यंग इंडिया के बोल एक प्लेटफॉर्म है हर भारत के युवाओं के लिए जो अपनी बात रख सकते हैं, जो अच्छे प्रवक्ता हैं और जो जिनको लगता है कि भारत में जो समस्याएं चल रही हैं उनको उठाकर हम देश की समस्याओं को दूर करने में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। यूथ कांग्रेस का एक सबसे बड़ी मुहिम जो राष्ट्रीय स्तर में चल रही है, नौकरी दो नशा नहीं, उसी के ऊपर हमने ये यंग इंडिया के बोल रखा है कि जितने भी युवा जिनको लगता है बेरोजगारी और नशाखोरी से हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, कंट्री का, देश का भविष्य खराब हो रहा है, वो अपनी बात रखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से में रखें, हमारे ऐप में वो कॉपी पेस्ट कर दें, उसको ऐप में ये डाल दें, पूरे देश में उसकी स्क्रीनिंग करके जो लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल में जिम्मेदारी दी जाएगी। और साथ ही साथ वो लोग इस चीज़ों के बारे में जब यूथ को और बाकी लोगों को अवेयर करेंगे तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा देश को होगा। सर, जिस तरीके से अगर बात करें युवाओं की एक बड़ी समस्या रहती है रोजगार की, या फिर हम देखें पेपर लीक हो जाता है यानी कि एजुकेशन सिस्टम की, तो इसको कैसे आप देखते हैं? क्या इसके जरिए भी एक बड़ा बहुत बड़ा इशू है ये। तभी जब लोकसभा का इलेक्शन था तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि जो पेपर लीक अगर किसी ने किया, अगर ऐसा मामला हुआ तो सख्त से सख्त सज़ा मिली जाएगी, ऐसा हम कानून लाएंगे। पर बीजेपी ने ऐसा कोई कानून नहीं लाया हो, क्योंकि बीजेपी वालों को पता है कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक यहाँ तो एग्ज़ाम्स नहीं होते, और कोई एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा भी नौकरी के लिए तो उसके पेपर लीक हो जाएंगे। और ये रोजगार वाली जो issues है, जो बेरोजगारी देश में बहुत बेरोजगारी तो 50 साल में सबसे ज़्यादा अभी है, और 2023 से 24 में 3%, 3.2% बेरोजगारी और बढ़ी है। तो हर साल बेरोजगारी जो है उसका बढ़ावा हो रहा है, बढ़ती जा रही है, और सरकार इसी के लिए डाइवर्जन कर रही है, युवाओं को नशे में भेजा जा रहा है। और नशा सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, उसको उनको धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। उनको मोबाइल की बात करें, मोबाइल में 8-8, 9-9 घंटे बेरोजगार युवा अपना दिन पूरा वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी जो है डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं बीजेपी सरकार की, ताकि जो भारत का युवा है वो उनसे रोजगार का सवाल ना पूछे। आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, जिस तरह से संसद का सत्र चल रहा है वहाँ लगातार हंगामा हो रहा है, उसमें आज भी राहुल गांधी जी ने भी एक पोस्टर लगाया था अडानी और मोदी जी को लेकर, जो भी विवाद हो रहा है अडानी मसले को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अडानी पूरी दुनिया जानती है, मोदी जी के दोस्त हैं, परम मित्र हैं। मोदी जी ने पूरी दुनिया में उनको काम दिलवाया, यहाँ मोदी जी के, वहाँ अडानी को काम मिला। और आज हालत ये है कि एक देश में अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, काफ़ी देशों में, जब मैं एग्जांपल लें तो हम कीनिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इजराइल की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, इनका काम बंद कर दिया गया है। तो अडानी एक करप्शन का सिंबल बन गया पूरी दुनिया के लिए। काफ़ी देशों में इसके खिलाफ ये माहौल बन गया। पूरी दुनिया जानती है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी को काम दिलवाया। तो इससे सिर्फ मोदी जी की और अडानी जी की छवि खराब नहीं हो रही है, इससे छवि भारत देश की, भारत माता की खराब हो रही है, कि ऐसा परसेप्शन जा रहा है कि भारत की सरकार, बीजेपी सरकार जो है एक करप्ट के साथ है। तो इसलिए हम अपील कर रहे हैं मोदी जी को कि आपका दोस्त बेशक वो होगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री, अगर आपका दोस्त जो है बेकसूर है तो वो निकल जाएगा इंक्वायरी से बाहर। आप इंक्वायरी कमेटी तो बैठाइए। आप कमेटी बैठाने को भी तैयार नहीं है और फिर आप बोलेंगे कि नहीं, हम कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो फिर सवाल उठेंगे। और यही सवाल राहुल जी संसद में उठा रहे हैं और यूथ कांग्रेस सड़क में उठा रही है। धन्यवाद सर आपका। ये हमने बातचीत करी इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।